हिंदवी स्वराज्य दिखने में छोटा सा ही, पर पिछले अनेक वर्ष आक्रामकों ने हमारी भूमि पर चलाए हुए अत्याचारों का मुंहतोड़ उत्तर था ये हिंदवी स्वराज्य। अन्याय के विरुद्ध इस तरह कभी भी आवाज नहीं उठाई गई थी, पर आओ साहेब शिवाजी महाराज और उनके सहकारियों ने सह्याद्री के दरीखोरी में ये चाल चली। पिता दक्षिण में विजयपुर की नौकरी में और बेटे ने महाराष्ट्र में की हुई ये बगावत, ऐसी नाजुक परिस्थिति। ऐसे में विजयपुर ने शिवाजी महाराज का मंसूबा नेस्तनाबूद करने के लिए फतेह खान की नियुक्ति की। आज के इस वीडियो में हिंदवी स्वराज्य की इस पहली लड़ाई की हम बारीकी से जानकारी लेंगे। शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज्य अभी अभी आकार ले रहा था। मावड़ के कुछ किले, महसूल के ठाणे और कुछ भूभाग शिवाजी महाराज ने अपने नियंत्रण में लाया। इसका बहुतांश भाग ये निजाम शाही के विभाजन के समय मुगलों की तरफ गया हुआ, पर फिलहाल आदिल शाह के कब्जे में था, तो कुछ भाग ये प्रत्यक्ष आदिल शाह का ही था। मुगलों के हिस्से का भूभाग हमारे नियंत्रण से दूसरे के नियंत्रण में जाना, यह आदिल शाही को राजकीय दृष्टि से जैसी परेशानी थी, वैसे ही अपने कब्जे का भूभाग अपने ही सरदार के बगावती बेटे ने कब्जे में लेना, ये नामुश्किल भी थी। हमारे ही एक मातब्बर सरदार शहाजी राजे भोसले, इनका बेटा बगावत करता है और उसके पिता राजनिष्ठा ना दिखाते हुए मेरा बेटा मेरी सुनता नहीं ऐसी भूमिका लेते हैं। ये बात विजापुरी दरबार को मानने जैसी नहीं थी। इसी प्रकरण की दूसरी बाजू मतलब स्वयं शहाजी राजे ने अपनी कारकिर्द के 12 वर्ष से भी ज़्यादा समय कर्नाटक में बिताया था। इन 12 वर्षों में उन्होंने पहले के विजयनगर साम्राज्य के हिंदू नायकों को और छोटे छोटे संस्थानिकों को अपना सा बनाया था। ऊपर ऊपर दिखने में वो भले ही आदिल शाह के मांडलिक दिख रहे हो, पर ये आदिल शाह से भी शहाजी राजे को ही ज़्यादा मानते थे। एक तरफ कर्नाटक में बढ़ने वाली शहाजी राजे की ताकत, दूसरी तरफ उनके बेटे ने यानी कि शिवाजी महाराज ने दक्कन में खेली हुई स्वराज्य की चाल, इस पर जालिम उपाय की। 1648 के शुरुआत में विजापुर का वजीर मुस्तफ़ा खान, अफजल खान और बाजी घोरपड़े, इन्होंने शहाजी राजे को कर्नाटक में दगलबाजी से कैद किया। इस कैद के पीछे शहाजी राजे के कर्नाटक में बढ़ते हुए प्रभाव को नियंत्रण में लाना और शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य की साधना में व्यत्यय लाना, ऐसा दुहेरी हेतु था। शहाजी राजे का संपूर्ण बंदोबस्त करने के उद्देश्य से कर्नाटक में शहाजी राजे की जहागीर संभालने वाले शिवाजी महाराज के बड़े भाई संभाजी राजे, इन पर फर्राद खान, तो प्रत्यक्ष शिवाजी महाराज पर फतेह खान, इनकी नियुक्ति की गई। कैद में पड़े पिता और हम पर चाल करके आने वाला मातब्बर सरदार, इनको डर के शहाजी राजा के ये दोनों बेटे शरण आएंगे, इस गलत फहमी से ये मुहिम शुरू हुई। 1648 की बारिश खत्म होते ही फतेह खान अक्टूबर के आखिरी में भीमा और नीरा पार करके जेजुरी नज़दीक बेलसर को पहुंचा। उसका पहला इरादा सिंहगढ़ पर हमला करने का था। शिवाजी महाराज को उनके विरुद्ध खोले हुई इस मुहिम की कल्पना पहले से ही मालूम होने के कारण स्वराज्य में नहीं, वो पुरंदर किला उन्होंने अक्लमंदी से प्राप्त करके वहीं से इस मुहिम का सामना करने का तय किया। गनीम हमारी भूमि पर आकर नुकसान न करे, इसलिए शिवाजी महाराज ने लिया हुआ ये एक सूदनीय निर्णय था। शिवराय की इस योजना से फतेह खान को बेलसर के खुले मैदान में ही अपनी छावनी बनानी पड़ी। सिंहगढ़ पर हमला न करते हुए उसने शिवराय ने हाल फिलहाल में ही लिया हुआ सुभान मंगल जीत के शिरवड़ का ठाना कब्जे में लेने का तय किया। इसके पीछे फतेह खान के 3 उद्देश्य थे। शिवाजी महाराज का लश्करी सामर्थ्य का अभ्यास करना, पुरंदर से शिरवड़ सुभान मंगल को मिलने वाली रसद तोड़ना और विजापुर से अधिक कुमक मंगा के पुरंदर पर सासवड़ और शिरवड़ से दुहेरी आक्रमण करना। मुहिम की शुरुआत में ही फतेह खान के बालाजी हैबतराव नामक सरदार ने पुरंदर पर तैनात मराठों के सैनिकों से कोई भी जवाबी हमला ना होते हुए शिरवड़ जाके सुभान मंगल का भूईकोट जीत लिया। ये शिरवड़ का ठाना जीत लेते समय बालाजी हैबतराव को इतना भी लश्करी प्रतिकार न होने के कारण फतेह खान के मन में शिवराय की लश्करी सामर्थ्य के विषय में गलतफहमी निर्माण हुई। शिरवड़ जैसा महत्वपूर्ण ठाना हाथ से गया, फिर भी विचलित न होते हुए शिवाजी राजे पुरंदर पर फतेह खान से लड़ने की ठीक ठाक तैयारी कर रहे थे। शिवराय के पास उनके नज़दीक के लोग जमा हो गए थे। इस जमाव में गुंजन मावड़ के शिळीमकर देशमुख, मोसेखोर के बाजी पासलकर देशमुख, हिरडस मावळ के बाजी बांदल देशमुख, कानत खोरे के बाबाजी झुंजारराव मरळ देशमुख, सिवाय गोदाजी जगताप, भीमाजी वाघ, संभाजी काटे, भिकाजी चोर, बहिरोजी चोर, शिवाजी इंगळे, कावजी मल्हार, ऐसे खंडेवीर जय्यत तैयारी में थे। केवल 18 वर्ष के शिवाजी महाराज का ये अतुलनीय धैर्य देख के सभी का मनोधैर्य बढ़ा। इस मुहिम के सभी सूत्र अपने हाथ में रख के शिवाजी महाराज ने कावजी मल्हार, इनको शिरवड़ का ठाना जीत लेने के लिए रवाना किया। कावजी मल्हार, इनका उपनाम शायद खासनीस हो सकता है।
ये बाजी पासलकर इनके कारभारी हो सकते हैं। गोदाजी जगताप, भीमाजी वाघ, संभाजी काटे, भिकाजी चोर, बहिरोजी चोर, इनके समवेत कावजी मल्हार ने पुरंदर से शिरवळ पर चाल की। बाळाजी हैबतराव ने भी प्रतिकार किया, पर मराठा सैन्य के तड़ाके के सामने उसका टिकाव लगा नहीं। आखिर कावजी मल्हार ने बाळाजी हैबतराव को पकड़ के मार गिराया और शिरवळ फिर एक बार मराठों के कब्जे में आया। बड़ी लूट खजाना लेके शिरवळ का योग्य बंदोबस्त लगा के कावजी मल्हार और उनके मावड़े पुरंदर पर वापस आए। सुबह मंगल मार के कावजी मल्हार पुरंदर पर पहुंचे ही नहीं थे कि शिवराय ने फौज की एक टुकड़ी प्रत्यक्ष फतेह खान की छावनी पर यानी कि बेलसर पर भेजी। इस टुकड़ी का नेतृत्व शिवराय ने 60 वर्ष के अनुभवी बाजी पासलकर के पास दिया होगा। इस टुकड़ी के साथ कान्होजी जेधे, इनके चिरंजीव बाजी जेधे, कावजी मल्हार, बाजी बांदल और एक झंडे की टुकड़ी भी दी। इस टुकड़ी का घाला फतेह खान की छावनी पर पड़ा। रणधुमाड़ी मची, हाहाकार उड़ा। मराठे अचानक छापा मारेंगे, इसका अंदाज ना आई हुई ये विजापुरी फौज पहले तो विचलित ही हो गई, पर जल्द ही संभल के विजापुरी फौज तैयार हुई। विजापुरी फौज का तीखा प्रतिहल्ला आया। वो सहन न होने के कारण मराठा सैन्य को निकलना पड़ा। मराठों का जमाव फूटा। वहां उठे हुए रणकल्लोळ में बाजी पासलकर और बांदल के सुमारे 250 लोग मारे गए। पर विजापुरी फौज केवल प्रतिहल्ला करके नहीं रुकी, तो उन्होंने मराठों का पीछा शुरू किया। अब झंडे की टुकड़ी शत्रु के घेरे में अटक गई। अब ध्वज शत्रु के हाथ में पड़ के अब्रू जाएगी। इतने में ही बाजी जेधे इन्होंने ध्वज संभाला और अपने कब्जे में लेके पुरंदर पर सुरक्षित लाया। सुबह मंगल गवाया, पर खड़द बेलसर के सपाट मैदान पर मराठों को पीछे धकेलने वाले फतेह खान का आत्मविश्वास अब मात्र बढ़ गया। उसने भी समय न गवाते हुए पुरंदर पर हमला चढ़ाया। ऐन समय हाथी घोड़े पालखी में से घूमने वाले फतेह खान के ये ऐशोआरामी सरदार अब पुरंदर की कठिन चढ़ाई पैर से चढ़ रहे थे। शत्रु मारने के टप्पे में आने तक किले की तैयारी का अंदाज भी शिवराय ने फतेह खान को लगने नहीं दिया। मारने के टप्पे में आते ही किले के ऊपर से पत्थरों की, जलते हुए घास की और बाणों की वर्षा शुरू हुई। हमारे सह्याद्री का गोफन गुंडा का फटका कैसा लगता है, इसका फतेह खान का ऐशोआरामी लश्कर अनुभव ले रहा था। उसमें से बचने वाले अशरफ खान, मिनात शेख, रतन शेख, मताजी घाटगे, राजे निंबाळकर, इनके विजापुरी सैन्य पर बहिरोजी चोर, भीमाजी वाघ, गोदाजी जगताप, इनकी टुकड़ी टूट पड़ी। अशरफ खान सिदोजी ने तो मिनात शेख, रतन शेख, इनको बहिरोजी चोर ने रोक के रखा। इन सब का नेतृत्व करने वाले मूसे खान को गोदाजी जगताप ने मार डाला। नेता गिरने वाले विजापुरी सैन्य अब चारों दिशा में भागने लगे। इन भागने वाले सैन्य को खुद फतेह खान भी रोक नहीं सका। आखिरकार फतेह खान भी विजापुर की ओर भागने लगा। इस प्रकार स्वराज्य पर आया हुआ पहला संकट छत्रपति शिवाजी महाराज ने सफलतापूर्वक भगाया। विजापुरी सैन्य की धूलधान उड़ा के हिंदवी स्वराज्य की यह पहली लड़ाई सह्याद्री के इन शेरों ने जीती। उधर दक्षिण में शिवराय के बड़े भाई संभाजी राजे, इन्होंने भी फराद खान को धूल चटाई। अब शहाजी राजे की मुक्तता का मार्ग प्रशस्त हुआ। आनंद ही आनंद हुआ।